हेलो गाइस, आज बताने वाले हैं बाघ की गुफा के बारे में। जो बाघ की जो गुफा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और धारा जिले में वो कोसी नामक तहसील है। मतलब कोसी नामक वो तहसील है। बाघ गुफाएं केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं गुप्त काल की श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब ये जो बाघ गुफा है ये गुप्त काल से ही श्रेष्ठ उदाहरण है। उदाहरण में बाघ में गुफाओं की संख्या केवल 9 है, किंतु ये 7 गुफाओं में पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। बाघ की गुफाएं केवल 9 हैं, उसमें 7 गुफाओं के चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। गुफा संख्या 4 और 5 में ही कुछ चित्र शेष हैं। चौथी और 5वीं गुफा में कुछ चित्र जो हैं शेष हैं। गुफा संख्या 1 गृह के नाम से प्रसिद्ध है। जो गुफा संख्या जो है एक गुफा संख्या वो गृह नाम से जानी जाती है और ये महत्वपूर्ण चौथी गुफा संख्या रंगमहल के नाम से जानी जाती है। इसमें 2 गुफाएं से मतलब कि एक जो पहली गुफा है वो गृह गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और जो चौथी गुफा है वो रंगमहल के नाम से प्रसिद्ध है। जो बाघ की गुफाएं स्थित है वो मध्य प्रदेश में। फिर बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो काल्यान। क्या नाम है? काल्यान। जो महिष्मति के जो राजा थे, जो महिष्मति के राजा सुबुद्र का एक शिलालेख बाघ की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। बाघ की गुफा में उनका एक शिलालेख जो है प्राप्त हुआ है। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह बिहार का नाम कल्याण अथवा काल्यान था, जिससे महाराजा सुबुद्ध ने बिहार के रख रखाव एवं उसमें रहन सहन वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण हेतु दार्शनिक पट्टी के गांव को दान दे दिया था। जो पट्टी के जो गांव वालों को दान दे दिया था बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण हेतु के लिए, कि ये मतलब जो बौद्ध में जो भिक्षु थे जो भीख मांगते थे उनकी संरक्षण में उनकी सुरक्षा के लिए वो पट्टी के गांवों को दान दे दिया था। गांव में कुल कितनी गुफाएं हैं? गांव में केवल 9 गुफाएं हैं। जो बाघ की जो कुल कितनी गुफाएं हैं? 9। उसके बाद में जो धारा जिले में स्थित गुफा किस राज्य में स्थित है? वो मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं में स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित? यही हो रहा है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? मतलब बाघ गुफा की कितनी पुरानी है, कितना पुराना समय है, उसमें कौन सा राजा था, कौन सा शासन कर रहा था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके बारे में ये बताना कि सातवाहन राजवंश का शासन चल रहा था उस समय जो सातवाहन राजा शासन का चल रहा था और राजा गुप्त काल का ही शासन था। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धारा जिला मुख्यालय में 97 किमी की दूरी पर, मतलब 97 जो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है। ये गुफा बाकी प्राकृतिक गुफा नहीं है, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं हैं इनको चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये चट्टानें जो हैं ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। ये बहुत प्राचीन समय में सातवाहन के काल में ही बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल और शिल्पकारों बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धारा जिले मुख्यालय के 97 किमी की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। ये अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया था। जो बाघ गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ये धारा जिले में स्थित, इसके मतलब 97 किलोमीटर की दूरी पर है
और ये प्राकृतिक गुफा नहीं है, इसको गुफाएं को बड़े बड़े चट्टानों को काट के ये गुफा बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा ही सीधे बलुए पत्थरों को काटकर किया गया है। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। ये बाघ की जो गुफाएं हैं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित बाघ की गुफाओं को भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। जो विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी पे जो स्थित बाघ की जो गुफाओं को, ये जो बाघ की गुफा है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी पर स्थित है। भारत सरकार इनको 1993 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया कि ये राष्ट्रीय मतलब ये सरकार की, ये मतलब ये गुफाएं सरकार के हित में ही रहेंगी, उसमें राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। और ये बाघ गुफा को जाना किसने है? इसमें किसी की जान पहचान नहीं है, न 5 पांडवों की है, न रंग महल गृह रूप, ये तो 2 है लेकिन 5 पांडवों के रूप से नहीं जानी जाती है ये बाघ की गुफा। बाघ गुफाओं को उपयुक्त में किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है, किंतु गुफा संख्या 1 को गृह गुफा और गुफा संख्या 2 को 5 पांडव गुफा तथा सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 को रंग महल के रूप से जाना जाता है। किन गुफाओं को 5 पांडवों के नाम से भी जाना जाता है? वो बाघ को 5 पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? इनमें से कोई नहीं। बाघ गुफा, जो बाघ गुफा है वो बाघ गुफा में 7 गुफाओं के चित्र लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल जो गुफा है संख्या 4 और 5 में कुछ चित्र बने हैं, ये भी अक्षत्र विक्षत्र अवस्था में है, या इधर उधर अवस्था में है। चौथी गुफा रंग महल कहलाती है, जिसमें 100 अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गुफा चैत्राकार है और पद्मसीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण लगता है कि यह चैत्र गुफा है और किसी समय चित्रों के रूप में सुसज्जित नहीं होंगी। मतलब सुसज्जित मतलब सुंदरता रही होगी तब पहले। इसमें आकर्षक चित्र मिलते हैं। ये चित्र पैनल गुफा संख्या 5 के द्वारा तक फैला है। ये पैनल गुफा है, ये संख्या 5 द्वारा तक फैला है। ये टुकड़ों में 6 दृश्य अंकित है। इसके जो टुकड़े हुए तो 6 दृश्यों में अंकित है। अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में प्राप्त है। जो अधिकांश चित्र है वो चौथी गुफा के सम्मुख मतलब सामने ही प्राप्त हुए हैं। मतलब जो प्राप्त हुए। फिर वर्ष 1910 में जो असित कुमार हल्दार तथा वर्ष 1952 में मुकुल चंद डे ने भी बाघ गुफाओं पर अपने अपने विस्तार लेख प्रकाशित किए हैं। जो सन 1910 में जो असित कुमार हल्दार तथा 1952 में मुकुल चंद डे ने भी बाघ गुफाओं पर अपने अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए हैं 1910 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। फिर जो बाघ की जो प्रथम गुफा में कई चित्र नहीं है, जो बाघ की गुफा में जो प्रथम गुफा में कोई चित्र नहीं है, जबकि द्वितीय गुफा किसी समय पूर्ण रूप से चित्रित थी, जो अब कलवित हो गई हैं, मतलब वो मिट गई हैं। फिर जो गायिकाएं जो चित्र गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? वो चौथी में। जो बहुत सारी गायिकाएं हैं उसमें जो चित्रित किया गया उस गुफा संख्या चौथी में। गायिकाओं का चित्र बाघ गुफा के जो गुफा संख्या 4 के सामने जो चित्रित किया गया है, ये स्त्री गायिकाओं में 2 दलों का चित्रित किया गया। 2 दल इसमें है, मतलब एक इधर दल पूरा बैठा 6-7 औरतें और उधर दूसरी तरफ। पहले दल में 7 स्त्रियां और अन्य 8वीं नाटकी मतलब नाचने वाली और चारों ओर से घेरे खड़ी हैं।
दूसरे दल में नाटकी को 6 स्त्रियां गायिकाएं मंडलकार के रूप में खड़ी और नाटकी के बाल कंधों पर लहरा रहे हैं। जो नाचने वाले उनके बाल जो है कंधों पर लहरा रहे हैं, वो भी उनको घेरे हुए 6-7 औरतें खड़ी हैं। वो किस गुफा संख्या में मिले? वो चौथी गुफा संख्या में चित्र मिले हैं। छठी गुफा में गौतम बुद्ध के अनेक चित्र हैं। जो छठी गुफा में जो गौतम बुद्ध के जो हैं अनेक चित्र हैं, इनमें उपनिषद बुद्ध का सुंदर चित्र अवशेष मात्र रह गया है। 5वीं गुफा को स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। जो 5वीं गुफा को स्थानीय लोग उसे पाठशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? पाठशाला। जो 5वीं गुफा को। बाकी गुफाओं में काले, सफेद तथा हिरोजी के रंग का प्रयोग से उत्तम आलेखन बनाए गए हैं। जो बाकी गुफा में काले और सफेद और हिरोजी का उत्तम रंग के आलेखन बनाए गए हैं। रंगीन चित्रों में नीले, लाल और पीले पारस्परिक विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया है। जो रंगीन चित्रों में जो नीले, लाल और पीले पारस्परिक जो विरोधी रंग है, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। जैसे लाल का विरोधी कलर क्या है? हरा। ऐसे सफेद का विरोधी काला। ऐसे विरोधी कलर एक दूसरे को पारस्परिक कर रहे हैं, वो रंगीन चित्रों में बनाए गए हैं। रंगों की ये 2 शैलियां हैं जो संभवतः दो भिन्न भिन्न कालक्रमों की परिचायिका है। बाकी 5वीं जो गुफा का नाम क्या है? तो पाठशाला के नाम से जाना जाता है। जो गायिका दल जो है भित्र चित्र बाग में चित्रित की गई, वो चौथी गुफा में। बाग गुफा के भित्र चित्र में चौथी गुफा में 6 दृश्य अंकित है। इसमें तृतीय दृश्य के ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्र में केवल कमर तक का भाग शेष बचा है। मतलब कमरा तक चित्रों को केवल कमर तक जो भाग है वो शेष बच गया है। और केंद्र वाली स्त्री के हाथ में वीणा जैसे वांग यंत्र है। सभी आकृतियों में कमर पर कसे चोलियां पहने रखी हैं और बाल जोड़े से बंधे हैं। चित्र में अजंता की तरह ईरानी नीला रंग से भरा गया है। जो बाग की गुफा में है वो भित्ति चित्र की चौथी गुफा में और 6 दृश्य अंकित हैं। चौथी गुफा में 6 केवल दृश्य बने हैं, जिसमें तृतीय दृश्य में ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्र में केवल कमर तक का भाग शेष बचा है। केंद्र वाली स्त्री के हाथ में वीणा जैसा वांग यंत्र है बजाने वाला, और सभी आकृतियों में कमर पर कसी चोली पहन रखी है और बाल जोड़े से बंधे हैं। और चित्र में अजंता की तरह ईरानी नीला रंग से भरा है। ईरानी की जो कलर नीला रंग है उससे पूरा चित्र को कलर से भरा गया है। बाग की जो गुफा चित्रों में से किस शैली का प्रभाव है? वो अजंता शैली का प्रभाव है। जो बाग गुफा चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है, क्योंकि बाग गुफा चित्रों के लिए उपयुक्त टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में किया गया। जो बाग की जो गुफा चित्रों में जो अजंता शैली का प्रभाव है, क्योंकि बाग गुफा चित्रों के लिए उपयुक्त उसमें टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में किया गया है। जैसे नंदलाल बोसु, असित कुमार हलदार, सुरेंद्र नाथ कर, A.B. भोसले, B.A. आप्टे, श्री M.S. भांड और तथा B.B. जगत पात है आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने बाग गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने वर्ष 1921 में बाग गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। जो असित कुमार हलदार है और नंदलाल बोसु दोनों ने मिलकर 1921 में बाग गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। फिर बाग गुफा में सबसे अच्छे चित्र चौथी और 5वीं गुफा के बाहरी बरामदे के भीतरी दीवार पर गुफाओं के सामने दीवार
के ऊपर के भाग में सुरक्षित थी, परंतु बरामदे की जो छत गिर जाने के उपरांत वो चित्र नष्ट हो गए। जो बाघ की गुफा में सबसे अच्छे चित्र उसके बरामदे में बने थे, वो छत गिरने से वो सारे चित्र नष्ट हो गए। बाघ की गुफा में 100 कुल स्त्री, नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी, 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुषों और 17 घोड़सवारों का दृश्य, हाथी का विश्राम, एक केले का वृक्ष जिसमें नीचे बुद्ध बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, वो चित्रित किया गया है। कि बाघ गुफा में बहुत सारे चित्र बने हैं। उसमें दृश्य हुआ, हाथी का विश्राम हुआ, केले के वृक्ष के सामने नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, 17 घोड़सवार हैं। बहुत सारे उसमें चित्र बनाए गए जो बहुत ही सुंदरता से सजाए गए हैं। उसमें बाघ गुफा चित्रों के प्रयोग की जाने वाली तकनीक क्या है? टेम्परा है। क्या तकनीक है? टेम्परा। असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोसु ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? 1921 में। बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? वो ब्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया था। बाघ गुफाओं की चट्टानें भूरे भूरे बलुए पत्थर की हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। इसी ही भीतरी पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में उपयुक्त रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं जिससे पीसकर गोंद मिलाकर रंगों से भरा गया प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार काले रंग से जनता के चित्रों में कलाई की गई है वो अभाव बाघ के चित्रों में दिखाई देता है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 23 फीट गुणे 14 फीट। 23 गुणे 14 फीट बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं जिसके सम्मुख भाग बाघ की लंबाई 750 फीट है। यह समुद्र तल से 850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहली गुफा है वो गृह है जिसका क्षेत्रफल 23 फीट 14 फीट है और 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम बाघ गुफाओं का परिचय तथा विवरण जो है लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने बम्बई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के 2य अंक में छपवाया था। वर्ष 1907 और 8 के मध्य कर्नल C.A. लुआइड ने इन गुफाओं का निरीक्षण किया और ये चित्र पुनः प्रकाश में आए। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूसरी गुफा में पांडवों की गुफा है। ये जो दूसरी गुफा पांडवों की गुफा है, यह गुफा वर्गाकार चैत्र है जिसके 3 और छोटे छोटे कोठरियां काटकर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा का स्थानीय नाम हाथी खाना रहा और हस्त खाना तीसरी बाघ की गुफा। यह संभवतः आवास के लिए बनाई गई होंगी क्योंकि ये गुफा की जो कोठरियों में जो टेम्परा चित्रों से सुसज्जित किया गया है। चौथी गुफा वो रंग महल के नाम से जानी जाती है। तीसरी और चौथी गुफा का मध्य 250 फीट खुदरी चट्टान है, परंतु चौथी गुफा और छठी गुफा के भीतरी की द्वार की जो द्वारा ही संबंधित है। 5वीं गुफा का क्षेत्रफल 65 गुणे 44 फीट है। 7वीं और 8वीं और 9वीं गुफा के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है क्योंकि ये गुफाओं की छत गिर चुकी है। बाघ की गुफाओं का क्षेत्रफल परिचय 1818 में निम्नलिखित किन विद्वानों द्वारा पत्रिका के माध्यम में किया गया है?
50 नेट डेजर फील्ड में। बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 9। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? 4थी। उसके बाद और यहाँ पे बताने वाले हैं फेस्को और सेस्को के बारे में। फेस्को सेस्को के बारे में हम बताने वाले हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। जो नए हों सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, कमेंट कीजिए और हमको अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।